बांग्लादेश में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है, और अब उससे 2 कदम आगे जाते हुए कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत की आजादी पर सवाल उठा दिए हैं। बांग्लादेश में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहां तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज है, लेकिन वो आजाद भारत होगी क्या। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर अपने बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस को हिट विकेट करने की कोशिश की है। बीजेपी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल गांधी को लगता है कि भारत से कोई ममत्व ही नहीं रह गया है। वो चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो, इसीलिए पहले उन्होंने एक पट्टा को छोड़ा, सलमान खुर्शीद को, अब मणिशंकर अय्यर को। ये सारे लोग इकट्ठे होकर के भारत में भड़काने का काम कर रहे हैं। 36 के अंक पर चल रहे हैं। नेता कुछ और बात बोलते हैं, उनके सीनियर नेता कुछ और बात बोलते हैं। भाई, भारत जो है विश्व में सबसे सर्वोच्च डेमोक्रेसी का देश है। हमारा प्रजातंत्र बहुत उच्च स्तर का है। ऐसी बात बोल के अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता एक है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयान को देश में अराजकता का माहौल बनाने वाला बयान करार दे रही है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो पीएम निवास में घुसने वाला बयान दे दिया था। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है उसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सरकार गिर चुकी है, और ऐसे माहौल में भारत के विपक्षी नेता बांग्लादेश से अपने देश की तुलना करने में जुटे हुए हैं।